वत्सलता। वहीं एक काछी माली जाति की एक मैया सुंदा नाम की, सुंदरिया नाम था लेकिन शॉर्ट में सुंदा सुंदा कहते थे। तो सुंदा सागवारी बहुत गरीबनी थी। उसके पास एक ही बेटी थी। पति उनके एक बेटी को जन्म देके पधार चुके थे और वहीं जागेश्वर मोहल्ले में कहीं रहती थी जहां आप रहते थे हाथरस में। वो जाती थी मंडी में जो छिकावन बचता था, बढ़िया बढ़िया सब्जी बिक गई, अब काने खुकड़े कहीं पड़े हैं, इधर से उधर छोड़ दिए हैं, उनको उठा के ले आती थी, सब्जियों को, सड़ी गलियों को, उनको रख करके उनमें से छांट के उसको अपनी मोहल्ला में बेचती थी, उससे अपनी जीविका चलाती थी। पता है आपके प्राण प्यारे बाबा ने क्या खेल किया? देख लिया एक दिन के इस पे तो बेटी है, ये गरीब नहीं है, पति इसके है नहीं, बेटी का विवाह कैसे होगा? तो आपने क्या काम किया? उससे उधार साग लेना शुरू कर दिया और एक गुल्लक बनाई, गोलक। और साग लेके आते, पैसा उसको नहीं देते, बढ़िया सब्जी जितने रुपए किलो में आती थी, जितने पैसे किलो में आती थी, जो भी उस समय का जो अपना रहा होगा पैसे का, उतना पैसा उसके हिसाब से गुल्लक में डाल देते थे रोजाना। और उधारवारी पासंगना देखे सुंदा का करती के बाद छिकामन में तो छांट के बढ़िया बढ़िया बेच देती और सड़ो गलो जो बचतो बाय उठाए के तुम्हारे बाबा दे देती। ये पंडित जी पैसा तो देता ना जी, मेरी तरह ही ज़्यादा, और ये नंगा और मैं नंगा। तो वो उसको जो है सड़े गले को बाबा को दे देती थी। तो घर पे आकर के बच्चों से कहते थे बेटा छांट लेना, गरीब नहीं है, पैसे से लेके आती है बेचारी, अब ये सड़ा गला है पूरा निकल गया तो उसके तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना, कमाने वाला कोई नहीं है, इसमें से बढ़िया बढ़िया छांट के सब्जी बना लो। सड़ा गला है उसे कहीं कूड़े फेंक दो। सड़े गले को मंडी में छिकावन बच गया, उसे उठा लाई और उसमें से भी छांट के लोगों को दे दिया, और उसमें से भी छिकावन बचा हुआ सड़ा गला उसको आपके पंडित जी महाराज को, आपके प्राण प्यारे बाबा महाराज को दे देती थी और बड़े प्यार से लेके आते थे। एक बार भी शिकायत नहीं। हृदय की कितनी विशालता रही होगी, आप पैमाना नहीं लगा सकते। कितनी दीन वत्सलता, कितनी परदुख कातरता रही होगी, आप अनुमान नहीं लगा सकते। ऐसे करते करते वर्षों इकट्ठे हो गए, वो गुल्लक भर गई, 1 2 3 4 भरती चली गई गुल्लक। अब आज सुंदा की बेटी की लगन लिखी जा रही है, विवाह आ गया, तो लगन में सब समाज के लोग जाते हैं, भैया कुछ जो है लगन में दे आओ भाई, जाओ, सहयोग करते हैं ना बेटी के विवाह में लोग। तो आप गए और सारी की सारी गोलकों को अपनी धोती के पल्लू में बांध के और ऐसे गुड़मुड़ी करके पीठ पे लाद लेना। इतनी चिल्लड़ हो गई, इतनी खेरीज हो गई कि पीठ पे लाद दी और ले जाके उसे पल्लेदार की तरह झुकते झुकते पहुँचे। आवाज़ लगाई, सुंदा आई पंडित जी, आज तेरी बेटी की लगन लिखी जाएगी ना? बोले हाँ। ब्याह आएगो तेरा? हाँ भाई, ये बहुत दिन आगे, कई वर्ष रह गए, हमें सब्जी उधार लेते लेते, आज तू अपना हिसाब कर ले।
पंडित जी का हिसाब करूँगी, मैंने 6 कामन सड़ो गलो तो तुम्हें दियो आमते दे दो तुम जैसे तुम्हारी इच्छा हो। तो कछु मेरा कोई हिसाब ना, मैं ना जानू पढ़ी लिखी इतना हूँ। अच्छा हाँ चल। तो भीतर गए घर में, आंगन में जोरिया कर, बाकी धोती को पल्लू ऐसे करवा लियो, ऐसे आ गए, ऐसे धोती को पल्लू करवा और गुल्लक है तोड़ते जाए, अरर कुरेमते चले जाए। वहाँ धोती को पल्लू धरती में जाए पर वो इतनी खेरी जितने पैसा वो हमें खट्टे। पंडित जी क्या कर रहे हैं, इतना मेरे थोड़ी हिसाब है। बोले तू बावरी है, बिना पढ़ी लिखी तू ना जाने। भाई हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो रोजाना को रोजाना तेरा जितना उधार खा रहे रोजाना ये गुल्लक में डाल देते तेरे नाम को, और यही थे हमने तो दियो ना तो कि भाई तेरे यहाँ उठ जाएगा वैसे ही, बेटी के ब्याह में हम दे देंगे। तो कई वर्ष को इकट्ठा होगा ये। अब या तो तेरी बेटी को ब्याह में सहयोग है जाएगा ना, ये तो रहो तेरे सब्जी को हिसाब, फिर अलग से अतिरिक्त कुछ और पैसा। बोले ये रही हमारो कन्यादान, ये ले। करुणा मानो रोम रोम से फूटती थी। आज तो बड़ी से बड़ी रकम को लेकर के भी लोग गड़प कर जाते हैं, और कौन कहता है तैने हमको दिया है। घरों में से तिजोरी तोड़ के निकाल ले जाते हैं, मार्ग चलते हुए छीन ले जाते हैं, और हाथों से दिए हुए भी पैसों को वापस नहीं करते। और ये मुखिया हैं ऐसे कि रहते ने प्रभुचित चूक किए कि करत सुरत 100 बार ही की। इतने करुणा के सागर हैं कि कोई इनके लिए एक बार भी भूल के कुछ कर जाए ना इनके निमित्त, तो रहते ने प्रभुचित चूक किए की, किसी के द्वारा किए गए उपकार की चूक माने भूल इनके यहाँ नहीं है। करत सुरते 100 बार 100 बार ही की, 100 बार उसको स्मृति में रखते हैं, उसको याद करते हैं।